क्या है दिशा पटानी की सच्चाई? फिल्में न मिलने पर भी कैसे बनी इतनी संपत्ति की मालकिन? और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के टॉप खान एक्टर्स क्यों नहीं करते एक साथ एक फिल्म में काम? और जियो सिम की स्पीड क्यों होती जा रही है कम? और भारत की ऐसी नदी जिसमें सोना मिलता है और क्यों इस समुद्र में कोई नहीं डूबता? जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा दिशा पटानी को तो सभी जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको इनकी असली सच्चाई से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, दिशा वाकई में बहुत गॉर्जियस और हॉट एक्ट्रेस है, लेकिन अगर बात एक्टिंग के टैलेंट की जाए तो दिशा की एक्टिंग कुछ खास नहीं है और ना ही इन्होंने आज तक कोई हिट मूवी की है और ज्यादातर फिल्मों में इनका रोल बहुत कम होता है। बताया जाता है कि दिशा ने जब भूषण कुमार के साथ एक एल्बम सॉन्ग किया था, जिसके बाद दिशा के पास फिल्मों के ऑफर आने लगे थे और इसके पीछे का कारण भूषण कुमार ही थे। दिशा को प्राइवेट पार्टी में जाने का बेहद शौक है और इन प्राइवेट पार्टी में क्या क्या होता है ये सब हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, सलमान खान के साथ फिल्म में नजर आने से पहले ये सलमान खान के साथ काफी वक्त बिता चुकी है, जिसकी वजह से इन्हें सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला। और दोस्तों, इतनी कम फिल्में करने के बावजूद भी दिशा की नेटवर्थ $12 मिलियन है, जो बाकी सक्सेसफुल एक्टर्स से भी ज्यादा है। अब दिशा के पास कहां से आई ये राज तो सिर्फ दिशा ही जानती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर्स आमिर खान और सलमान खान और शाहरुख खान हिंदी फिल्मों की जानी मानी हस्तियां हैं। इन तीनों का नाम टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है और इन तीनों की एक्टिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त है। लेकिन दोस्तों, किसी भी फिल्म में अब तक ये तीनों एक साथ नहीं दिखाई दिए हैं, क्योंकि इन एक्टर्स की एक फिल्म की फीस इतनी हाई है कि एक ही फिल्म में इन्हें साथ में कास्ट करना किसी भी प्रोड्यूसर के बस की बात नहीं है। दोस्तों, शाहरुख खान एक फिल्म के 45 करोड़, आमिर खान 50 करोड़ और सलमान खान 55 करोड़ रुपए लेते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने चिकित्सा के क्षेत्र में इस प्लस के निशान को हर जगह देखा होगा। ये लाल रंग के प्लस के निशान को रेड क्रॉस साइन भी कहा जाता है। रेड क्रॉस एक संस्था है जो आज से करीब 100 साल पहले 5 व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य विश्व युद्ध के दौरान घायल होने वाले सैनिकों का इलाज करना था। उस वक्त में रेड क्रॉस संस्था की गाड़ी पर ये प्लस का निशान बना हुआ था, जिससे सैनिक चिकित्सा की गाड़ी को पहचान सके और गाड़ी को बीच रास्ते में रोका ना जाए। और तब से अब तक हर चिकित्सा के क्षेत्र में इस रेड क्रॉस साइन का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, गैस सिलेंडर में नीचे की तरफ इस तरह के छेद होते हैं। ये छेद इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सिलेंडर का टेम्परेचर समान बना रहे। सिलेंडर का तापमान बढ़ने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि टेम्परेचर बढ़ने से सिलेंडर फटने का भी डर बना रहता है। सिलेंडर का टेम्परेचर बना रहे और ठंडी हवा आती रहे, इसलिए सिलेंडर में ये छेद बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल कभी उठा है कि एक्सपायरी मेडिसिन खाने से क्या होता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि दवाई एक्सपायर होने के बाद दवाई का असर बेहद कम हो जाता है। यानी कि जिस इलाज के लिए आप दवाई ले रहे हैं, दवाई उस पर 25% ही असर करती है, जबकि इस दवाई से होने वाले साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप कभी एक्सपायर मेडिसिन खा लेते हैं तो ये 25% ही कामगार होगी, मगर इसके साइड इफेक्ट 100% रहेंगे। ऐसे में दवाई से दूसरी बीमारी होने का डर बना रहता है, इसलिए कभी एक्सपायर मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, भारत में आज भी एक ऐसी नदी है जिसके पानी में सोना बहता है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बहने वाली स्वर्ण रेखा के नाम से एक नदी है, जिसमें आज भी सोना निकलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नदी कई चट्टानों से होकर गुजरती है, जिसके घर्षण से कुछ सोने के कण पानी में बहकर आ जाते हैं। नदी के पास रहने वाले आदिवासी इस नदी की मिट्टी को छानकर इसमें से सोना इकट्ठा करते हैं और काफी सालों से ये काम करते आ रहे हैं। लेकिन आदिवासियों से सोने के कण बेहद कम दामों में खरीद कर इसे ज्यादा पैसों में बेच दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6। अगर आपको लगता है कि बिस्किट में बने ये गोल गोल छोटे छेद सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं, तो बता दें इसका कारण कुछ और होता है। दरअसल ये गोल छेद बिस्किट में इसलिए बनाए जाते हैं जिससे बिस्किट के अंदर से और बाहर से दोनों तरह से अच्छे से इन्हें पकाया जाए और बिस्किट अच्छे पकने से बिस्किट में एक क्रंची टेस्ट आता है। फैक्ट नंबर 5। 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले उसेन बोल्ट ने 115 सेकंड ट्रैक पर दौड़कर 119 मिलियन रुपए कमाए। ये चीते की तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। उन्होंने रेस में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। जैमिका के रहने वाले बोल्ट गाँव के एक साधारण परिवार से थे और एक किराने की दुकान पर रम और सिगरेट बेचा करते थे। इन्हें बचपन से ही स्पोर्ट का शौक था और स्कूल के वक्त से रेस में हिस्सा लेते आए हैं और तब से इन्होंने रेस जीतने के लिए दिन रात एक कर दी और आज उसी मेहनत की बदौलत बोल्ट के पास नाम और शोहरत दोनों है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने ये महसूस किया होगा कि जियो सिम की इंटरनेट स्पीड दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसके पीछे के अनेक कारण हैं, जैसे कि नंबर ऑफ यूजर्स। जब से देश में जियो का सिम आया है, तब से देश में इंटरनेट के यूजर्स बहुत बढ़ चुके हैं, जिससे जियो की सिम के इंटरनेट की स्पीड कम होती जा रही है। और दूसरा, 5G आने के बाद 4G को अपग्रेड करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे भी इंटरनेट की स्पीड कम हो रही है। और टेलीकॉम कंपनीज अपने टावर में कॉपर वायर का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर के मुकाबले में सस्ती होती है और ये कॉपर वायर डेटा ट्रांसफर करने में बहुत वक्त लेती है, जिससे इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अफ्रीकन ब्लैकवुड के नाम से जानी जाने वाली लकड़ी की कीमत 7 लाख से 9 लाख तक के बीच होती है, मगर वर्तमान में इसकी संख्या कम होती जा रही है। इस लकड़ी का इस्तेमाल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, सैंडलवुड ट्री, चंदन की लकड़ी सबसे महंगी लकड़ियों में शामिल की जाती है। पूजा की सामग्री के साथ साथ इसका प्रयोग दवाइयों
के लिए भी किया जाता है। भारत में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। ऑप्शन है अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, आतिफ असलम, AR रहमान। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, डेड सी के नाम से जाना जाने वाला ये समुद्र बहुत ही ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। ये डेड सी जॉर्डन और जेरूसलम के बीच स्थित है। इस समुद्र में कोई जानवर नहीं रहता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्र है जहाँ कोई नहीं डूबता। इस समुद्र का घनत्व इतना ज्यादा है कि इसमें कोई इंसान तो क्या पत्थर भी नहीं डूबता है। इस समुद्र में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि इस समुद्र में नहाने से स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। काफी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन ये समुद्र धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ये आने वाले समय में पूरी तरह से गायब भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपने देखा होगा कि देश के हर फौजी के बाल छोटे छोटे होते हैं और फौजी के इन छोटे बाल वाले हेयर स्टाइल को फौजी कट बोला जाता है। दोस्तों, फौजी के छोटे बाल रखने के अनेक कारण हैं। फौजियों के सर पर मजबूत हेलमेट पहनने होते हैं तो कभी टॉर्च और कैमरा भी लगाने पड़ जाते हैं। और छोटे बाल कोई वेपन चलाने के बीच डिस्टर्ब नहीं करते और दूरबीन से देखते वक्त भी बीच में नहीं आते हैं। छोटे बाल को देख रेख के लिए ज्यादा समय नहीं देना पड़ता और छोटे बाल जल्दी सूख जाते हैं। और समानता बनाने के लिए भी छोटे बाल रखे जाते हैं। छोटे ऑफिसर से लेकर बड़े ऑफिसर तक सबके फौजी हेयर कट ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।